उस मौके की रागनी कि जब वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र मरघट में पहरा लगा रहे थे, अपने मृतक बेटे की लाश को लेकर के वो अभागिन तारा शमशान भूमि में पहुंच जाती है, चिता बना लेती है, रोहताश कुंवर की लाश को चिता में रख देती है। ठीक उसी वक्त हरिया के रूप में पहरा दे रहे राजा हरिश्चंद्र अपनी ड्यूटी निभाने की खातिर चिता के पास आ जाता है। तारा को पहचान भी नहीं पाया, चूंकि बगैर पूछे चिता बनाई थी। ठोकर मार देता है चिता को और किस तरह से महारानी तारा से पेश आता है, जिसे अभी ये बेरा भी नहीं लगा है कि इस चिता के अंदर तेरे पुत्र की लाश है और ये अभागिन तेरी अपनी ब्याही तारा है। किस तरह से दोनों में वार्तालाप होती है, आइए इस दो चश्मी रागनी के द्वारा आपके बीच में। मुर्दा फूकने वाली औरत कौन हो और किसकी इजाजत से ये चिता बनाई थी, किसकी इजाजत से इस मुर्दे को फूक रही थी, बताइए। पिया जी, मैं कोई गैर नहीं जो मुर्दा फूक रही, तुम्हारी अपनी पत्नी है। और जो तुम लाश देख रहे हो शमशान भूमि में, वो भी कोई गैर नहीं, तुम्हारा अपना ही खून है। ये जो मैं सुन रहा हूं, ये कोई ख्वाब का आलम है या वाकई सच है? क्या मेरे सामने मेरी प्राण प्यारी तारा खड़ी है और क्या वाकई सचमुच मेरे सामने मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे हृदय के सम्राट उस रोहताश कुंवर की ही लाश पड़ी है? हे मालिक, हे परमात्मा, आज तक दुनिया में नहीं सुना कि किसी बाप के सामने बेटे की मृत्यु हुई हो। इस युग के अंदर तो फिर ये मेरा ही बेटा मृतक क्यों हो गया? और रानी तारा, अगर ये पुत्र मर भी गया, लेकिन लाश जलाने से पहले आपको 100 रुपया और मुर्दे का कफन मुझे देना होगा, उसके बाद इस लाश को फूकने दूंगा। कैसी बात करते हो पिया जी, तुम भली भांति देख रहे हो तुम्हारे पुत्र की लाश केले के पत्ते लेकर मैंने ढकी। भला मैं अभागिन तुम्हारे लिए 100 रुपया और कफन कहां से दूंगी? अगर तेरे पास 100 रुपया और मुर्दे का कफन नहीं है तो फिर चली जा यहाँ से, क्योंकि मेरे स्वामी की आज्ञा है जिसका मैं मोल लिया हुआ दास हूँ। जब तक 100 रुपया और मुर्दे का कफन तुझसे अदा नहीं कर लूंगा, चाहे ये मेरा बेटा हो या किसी और का, चाहे ये किसी राजा का बेटा हो या फकीर का, लाश नहीं फूकने दूंगा। क्या तुम्हारी ड्यूटी के अलावा हमारे प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं? क्या जो मर गया तुम्हारा बेटा नहीं? क्या तुम मेरे पति नहीं? महारानी तारा, मैं तो खुद ही विपदा का मारा पता नहीं किस तरह से इस जीवन की डोरी को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे में इतनी ताकत नहीं कि जो तुझे कुछ जवाब दे सकूं। मैं मानता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन अब वो संबंध नहीं रह गया है। तुम औरत, तुम मुर्दा फूकने की खातिर आई हो, सिर्फ ये मेरा फर्ज बनता है कि 100 रुपया और कफन दे और ये मुर्दा तुझे फूक लेने दूंगा। मेरी बात सुन ले पिया जी, या तो राजी राजी टैक्स अदा कर दे, अन्यथा तेरी बेइज्जती करके इस शमशान भूमि से भी बाहर निकाल दूंगा। ओ झोरी क्यों जमावे पिया पिया जी, मैं तुम्हारी अपनी पत्नी हूँ और तुम ऐसा व्यवहार मेरे साथ कैसे कर सकते हो? कह दे तारा। ओ जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं ओ जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। और घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। ओ जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
आने से नाट गई थी, लेकिन वो सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया। अच्छा, अब एक वक्त की बात थी जिस धर्म और मर्यादा को बचाने के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया था, उसी तुम्हारे धर्म और मर्यादा को बचाने के लिए मैंने ऐसा सब कुछ किया है। मेरे बस की बात नहीं। प्यारी तारा, तुम जैसी लजवंती और सतवंती औरत मैं कहाँ पाऊंगा, लेकिन उस रोज तेरा धर्म घटता था, आज मेरा धर्म घटता है। इसलिए तहाने मत मारो और जो कहना है वो साफ साफ कह दो। रानी सत्संगी हूँ, कहती न गदा उठाऊं, मिस रानी सत्संगी हूँ। कुछ भी चंद में तेरी नजर में भंगी हूँ, राजा न हरीश चंद में तेरी नजर में भंगी हूँ। वो समझ गई लाभ और समझ गई लाभ और आने तेरी मैं, आने तेरी मैं। अरे घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। ओ जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। छीन लिया और आज होली का त्योहार सब अपने घर में हंसी खुशी से खुशी मना रहे, लेकिन मेरा ही पुत्र मुझसे बिछड़ गया, मुझसे अलग हो गया। ये सोच रही कि कहीं इसका पिता मिल जाए और मेरा दुख बांट ले, लेकिन आज तुम मिले भी तो किन हालातों में कैसे कैसे ताने दे रहे हो। महारानी तारा, ये मैं ताने नहीं दे रहा, वक्त सारे को तुक करा रहा है। ऐसा लगता है कि हमारी प्रारब्ध हमसे पूरी तरह रूठ गई है। इस सृष्टि में हमें पैर रखने का भी अधिकार नहीं रह गया है। कह दे क्या कहना चाहती है। फूकन द्यूं न लास्ट ने, बिना दिए महसूल घाट का फूकन द्यूं न लास्ट ने। ओ नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, बाणी तेरी मैं, बाणी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, और कहानी तेरी मैं,
जिनकी आंखों के सामने उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। भगवान ने मेरे साथ बड़ा मजाक किया, मेरे पुत्र के बदले मुझे मौत क्यों नहीं आई? महारानी तारा, आज तुम जिंदगी के सारे गिले शिकवे दूर कर रही हो। मैं ये जानता हूं कि तुम एक पतिव्रता सतवंती औरत हो। मैं ये भी जानता हूं कि मैं वही राजा हरिश्चंद्र हूं और तुम ही मेरी प्राण प्रिय तारा हो। मैं यह भी जानता हूं कि जो लाश पड़ी है ये मेरा अपना बेटा है। मैं यह भी जानता हूं कि मेरी खातिर और मेरे धर्म बचाने की खातिर तूने राजधानी को छोड़ दिया। मेरे धर्म बचाने की खातिर दर दर की ठोकरें खा ली। मेरे धर्म बचाने की खातिर काशी में जाकर के दोनों माँ बेटा बिक गए। मेरा धर्म बचाने की खातिर तुमने एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी के रूप में रहना पसंद कर लिया। मेरे ही खातिर मेरा आज बेटा भी मर गया। इन एहसानों का बदला तो जीवन भर नहीं चुका सकता, लेकिन हे तारा, इतना हो जाने के बावजूद भी मैं फिर भी अपने धर्म को श्रेष्ठ मानूंगा और 100 रुपया लिए बगैर मुर्दा नहीं फूकने दूंगा। ये मेरा अटल विश्वास है। दे सुन तारा बोल अखीर मेरा, वो 100 रुपया कफन धर दे सुन तारा बोल अखीर मेरा। ओ 100 रुपया मगड़ की अकंठी और ले जा चीर मेरा। आज जा कहरे को दे दूंगा के इस पैसा जसीर मेरा। वो जा कहरे को दे दूंगा के इस पैसा जसीर मेरा। तो कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ गया उस दिन, घाट पे समझ गया सारी और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। ओ जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अगर तुम्हारा पेट मेरे इस फटे चीर से मेरे सुहाग की आखिरी निशानी से भरता है तो मैं तुम्हें करोड़ 100 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। अपना बेटा भर ले बेदर्दी, लेकिन अब तो मेरे पुत्र की चिता में आग लगा दो। हे परमात्मा, इन विपत्तियों की गणना कहां तक की जाएगी? क्या कभी इनकी समाप्ति भी होने में आएगी? क्यों दिखाता है ये दुख, क्यों दिखाता है ये दुख? बस रहम कर परमात्मा, और जिस तरह होकर मेरी इस जिंदगी का खात्मा। आज हे महारानी तारा, एक ऐसा नजारा, एक ऐसा दृश्य मेरे सामने है जिसे देख करके पत्थर का कलेजा तो पिघल सकता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का कलेजा नहीं पिघल सकता। उसी ढाल रही है तू, इब जिस ढाला राखे परमेश्वर, उसी ढाल रही है तू। तेरा भी हक है बेटे में, अब तो दाग लगी है तू। और नई बस्ती गुरु धाम जयकरण हरदम शीश झुकई है तू। और नई बस्ती गुरु धाम जयकरण हरदम शीश झुकई है तू। गुरु शरण जाऊं